दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल एक नई नई घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि आईडीबीआई बैंक को सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी परमिशन दे दी, यानी कि कैबिनेट में डिसाइड हो गया कि अब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचने की तैयार है। साथ ही साथ एलआईसी ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो अपना शेयर, यानी कि उनका जो शेयर है 49% के लगभग, वो शेयर में से वो धीरे धीरे करके उसके हिस्सेदारी बेचेगी। क्योंकि एलआईसी के मैनेजमेंट ने भी एक रेजोल्यूशन पास करके ये डिसीजन लिया है कि हम इसमें अपनी हिस्सेदारी स्लोली बेचेंगे, यानी पहले 5% बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और मैनेजमेंट कंट्रोल का भी वो ट्रांसफ़र करने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अब अपने हाथ से वो जो परचेजर होगा, जो शेयर लेगा, उसको ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि अब ये मान के चलिए कि आईडीबीआई बैंक फुल्ली रेडी है सेल होने के लिए। और एलआईसी ने जब ये डिसीजन ले लिया है कि हम अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, क्योंकि थर्ड ऑफ क्वार्टर में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में आईपीओ आने की तैयारी हो रही है। एलआईसी ये प्रक्रिया आईपीओ आने से पहले करना चाहती है, यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली ये शेयर सेल करने का प्रक्रिया इस सेकेंड क्वार्टर से ही फाइनेंशियल ईयर के शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एलआईसी के लिए एक और अच्छी खबर, जब एलआईसी को वेज रिवीजन हुआ था तो गवर्नमेंट ने वेज रिवीजन के साथ साथ एक डिसीजन और लिया था कि इनमें 5 डे वीक की वर्किंग इम्प्लीमेंट होगी। और इसका नोटिफिकेशन एलआईसी ने जारी कर दिया है, यानी कि ये 5 डे वीक की वर्किंग 10 मई से लागू किया जा रहा है। यानी आने वाले 10 मई के बाद से उस सप्ताह से जो भी शनिवार पड़ेगा उसमें छुट्टी होगी। यानी कि अब महीने में जो भी शनिवार 4 या 5 जो भी पड़ेंगे उसमें आपको छुट्टी रहेगी। और यानी कि सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे संडे छुट्टी और 5 डे वीक होगी। इसके लिए उन्होंने वर्किंग आवर 7.5 आवर्स का रखा हुआ है, यानी कि 10 से 5:30 की वर्किंग रहेगी और 2 दिनों की छुट्टी होगी। बैंकों में 5 डे का वीक का डिमांड 11 बाईपार्टाइट का सेटलमेंट सबसे शुरू हुआ है तब से हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर अपना डिसीजन टाल दिया था। और 11 बाईपार्टाइट जब सेटलमेंट हुआ तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 5 डे वीक अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहे हैं, वी विल थिंक ओवर, और हम इसके बारे में जब प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तक आईबीए ने इस प्रकार का कोई प्रपोजल गवर्नमेंट के पास नहीं भेजा है। आप ये कह सकते हैं कि दीज आर द टोटली फेल्योर ऑफ द यूनियंस का फेल्योर, कि एग्रीमेंट जब हुआ बाईपार्टाइट का वो मन मुताबिक नहीं हुआ, यानी कि 15% पे, जबकि एलआईसी को 16% पे हुआ, उसकी बात नहीं है। इसके अलावा 5 डे वीक का इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ। अभी कुछ ऐसे पेंडिंग इश्यूज हैं जिसके बारे में कोई डिस्कशन अभी नहीं हो रहा है। और 5 डे वीक ना होना ये सबसे बड़ा फेल्योर है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के, बैंकिंग सेक्टर के लीडर्स का। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के बारे में अब एआईबीए ने कहा है कि हम आईडीबीआई के सेल को अपोज करेंगे। वी अपोजेस द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिगार्ड टू द सेल ऑफ आईडीबीआई। ये कहते हैं वेंकटचलम साहब, जो एआईबीए के कर्ता धर्ता हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब आप अपना प्रोटेस्ट जाहिर करके क्या कर सकते हैं, जब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया। और कुछ ही क्षणों में आज जैसे आपने देखा होगा कि आईडीबीआई बैंक के शेयर 15% ऊपर चले गए। केवल ये न्यूज आते ही कि गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन, अपना स्टेक सेल करने के लिए मंजूरी दे दी है। मैनेजमेंट कंट्रोल करना, इन्होंने ये भी शेयर कर लिया कि मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देंगे। इतना सुनते ही शेयर 15% हाइक हो गया। तो एआईबीए अथवा यूनाइटेड फोरम अब कुछ नहीं कर पाएगी। केवल ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा लेटर लिखेंगे, थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अभी भी वक्त है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर प्राइवेटाइजेशन से रोकना होगा
तो यूनियन को अपने इस फेल्योर को दूर करना होगा और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा गवर्नमेंट से, जो भी मिला के मिलने के बाद जो भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार डिसीजन आ गया, इफ द गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन टू प्राइवेटाइज अदर टू इस पब्लिक सेक्टर बैंक, देन फिर वही होगा कि AIBA ट्वीट कर देगी, फिर AIBA प्रोटेस्ट कर देगी, फिर AIBA लेटर लिख देगी, अल्टीमेटली ढाक के 3 पात। तो फ्रेंड्स, दीज आर द अपडेट्स नाउ। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और प्रयास करिए कि बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।